ओनली पैसा में। दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनको ऑनलाइन लोन नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराएगी। और मैं आपको उसका लिंक जो है, वेबसाइट का लिंक मैं कम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप जाकर सीधे तौर पर जो है आपको ये मिल जाएगा। आज मैं इसका नाम बता दूं तो ये है RUPEEZO। दोस्तों होता क्या है कि आप लोग अगर लोन लेते हो तो उसके लिए आपको अपनी सिबिल की जो सिबिल है वो सही होना चाहिए। उसके बाद ही आपको जो है लोन मिलता है। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आपको एक दो एप्लीकेशन के थ्रू नहीं बल्कि कई एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। करना क्या है वो मैं आपको 1 से 100 तक बता देता हूँ पूरा, लेकिन आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। ये देखो, आपको यहाँ पर अपना अपना अमाउंट चेक करना। मान लीजिए मुझे 1000 चाहिए तो मैं यहाँ अमाउंट करूँगा, और मुझे 5000 चाहिए तो मैं इसको खींच दूंगा। ये अपने वेबसाइट पर अपने जो है उस पर आप चले जाएं, अपने जो आपका जो भी आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है उस पर चले जाएं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर जाके क्लिक करें और आप ओपन करें। नाम है वेबसाइट का RUPEEZO, रुपीज़ो। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको 6 लाख का लोन चाहिए, 7 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख तक की जो है, माफ कीजिएगा, ये 15 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख तक का लोन ये जो है प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको चंद मिनटों में 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। कोई मजाक नहीं है, आपका आपका सिबिल सही है तो 15 लाख भी आ जाएंगे। ये इस तरह से कुछ वेबसाइट का लुकआउट है। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है, ऑनलाइन लोन प्रोसेसिंग 11.9 पर जो है आपको ये जो है प्रतिशत आपको वो जो भी इसमें आपको जो एक तरह से कहें कि ब्याज लगता है वो ये ब्याज है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल लोन के लिए मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट 20,000 रुपये है। ये अलग से आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पर 20,000 रुपये रिक्वायरमेंट है मिनिमम सैलरी, उसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है आपको, आपको अंदर जाना है और आपको पहले तो सर्टेन अमाउंट आप चुन लीजिए। मान लीजिए आपको उतना ही चुने जितना कि आपकी आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा आप चुन लेंगे और आपका जो प्रोफाइल है वो नहीं मैच करेगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। इससे अच्छा है कि हम 15 लाख ना चुने। 15 लाख तो बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं मिल पाता है इतना ईजिली। तो आप एक सर्टेन अमाउंट चुने, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये भी चूज। एक स्टूडेंट हैं और आपके घर से लेट पैसा आ रहा तो 1,000 रुपये भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ 1 लाख रुपये, ठीक है, 1,30,000, और मैं इस पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर, चलिए एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत है शायद। आप करेंगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मोबाइल नंबर, देखिए हो रहा है। ये हो गया। अब मेरे पे तुरंत ही वो उन्होंने OTP सेंड कर दिया होगा। मैं देखता हूँ क्या मेरे फ़ोन में OTP आ गई है कि नहीं। तो दोस्तों मैं OTP चेक कर रहा हूँ। जी हाँ, OTP आ गई है। तो मैं OTP डालूँगा। मेरे पास आया है रुपीज़ो की तरफ से एक OTP आई है 8813, नहीं ये कुछ और है, मैं डालता हूँ 8613। तो ये OTP है 8613। वैसे अपनी OTP किसी को नहीं बताना चाहिए दोस्तों। फिर यहाँ से नेक्स्ट का प्रोसेस कर देंगे। अब ये कह रहा है आप अपनी मेल ID डाल दीजिए। मैं चलिए मान लीजिए मैं डाल देता हूँ, ये मान लीजिए मैंने डाल दी अपनी मेल ID। उस बाद कह रहा है नेक्स्ट हो जाइए। अब ये कह रहा है आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप सैलरीड ही डालिए अपने आप को। मंथली इनकम पूछ रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपये आप डाल दीजिए। 10,000, 10,000, कम से कम 20 आप डाल दीजिए। वैसे मैं 20 डालूंगा, ठीक है, 20,000 डाल दीजिए। आगे देखते हैं, अभी आपको बताते हैं कैसे क्या हो रहा है।
उसके बाद ये पूछ रहा है प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में है, माफ कीजिएगा, पार्टनरशिप है, क्या है। तो आप प्राइवेट सेक्टर डाल दो। इंडस्ट्री पूछ रहा है कौन सा है, कोई भी एक इंडस्ट्री आप डाल दो, मान लो बीपीओ कॉल सेंटर डाल दीजिए। और सेलेक्ट टाइम कर रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप कर दो कि भाई है, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। कंपनी नेम पूछ रहा है, कंपनी नेम का आप कुछ भी डाल दो। ये मैं एग्जांपल डमी दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से डाल देना है। मान लीजिए मैं कंपनी डाल दिया बजाज, BAJAJ, ठीक है, और मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। डेजिग्नेशन मान लीजिए मार्केटिंग मैनेजर डाल दिया, मैनेजर से मैनेजर। आप उसको ऐसे ऐसे भरते जाए जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपको पोस्टल पिन कर रहा है, मैं डाल देता हूँ, चलिए मैंने अपना डाल दिया 11, मैंने डबल थोड़ा सा गलत हो गया था, 11 लास्ट में होगा, 110003। तो ये है। सिटी डाल दीजिए, अपनी सिटी आप डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ न्यू दिल्ली। और सेलेक्ट स्टेट, मैं यहाँ पर दिल्ली चुनूँगा। आप कर दो इसको नेक्स्ट। हाउ मेनी यू आर वर्किंग इन करेंट एम्प्लॉय, करंट 1 साल आप डाल दो। कैश में आपका ट्रांसफ़र होता है, कैश में लिख दो। सेलेक्ट योर बैंक आप डाल दो। मान लीजिए कैश में आप मत डालिए कभी, बैंक ट्रांसफ़र ही आप बताइए। आपका बैंक पूछ रहा है तो आप कोई भी बैंक डाल दें। यहाँ पे मान लीजिए HDFC बैंक मैंने डाल दिया। नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आपको अब पैन नंबर पूछ रहा है, कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, अपना पैन नंबर मतलब यहाँ डालिए। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक पैन नंबर डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट नाम पूछ रहा है और लास्ट नेम पूछ रहा है, ये डाल दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। फिर पिन कोड पूछ रहा है, रेसिडेंट पिन कोड पूछ रहा है, आप डाल दो। चलो आप मैं डाल दिया 0003 110003। अब यहाँ करंट सिटी डाल दें दिल्ली, अपने हिसाब से आप डालें। स्टेट दिल्ली मैंने जैसे डाल दिया, नेक्स्ट किया। अब सैलरी दिखा रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स करंट एड्रेस 1 साल डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिए, जो है आप अपने अपने हिसाब से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दें। तरीके से आप इसको डालें, सब कुछ बड़े मेल हैं, आप फीमेल हैं, क्या हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ भी आप डाल दो। मैरिड हैं, सिंगल हैं, कुछ भी आप डाल दो, जो भी आपके हिसाब से सेट हो। एक्टिव क्रेडिट कार्ड विथ एनी बैंक, आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड है नहीं, आप डाल दो। हर्बली हमने सही किया भाई सब कुछ। अब हमने वेरीफाई योर प्रोफाइल, ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट में वेरीफाई करेगा। हो सकता है मैंने एक आधा इन्फॉर्मेशन इसमें जो है डाली थी। फैचिंग प्रोफाइल हो रहा है। अब ये दिखा रहा है यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया है, सॉरी सौरभ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रोल्स राइट नाउ। यहाँ पर इसलिए मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने अपनी जानकारी जो है वो सही नहीं डाली थी, तो इस वजह से ये इस तरह से दिखा रहा है। आप अपनी जानकारी सही डालेंगे तो यहाँ पर होगा, क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना है। आप एक बार ट्राई करें, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं। वैसे भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन ये रोपीज़ो काफ़ी मतलब एक ऐसा है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है। कैलकुलेट EMI, यहाँ पर कैलकुलेट EMI का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आपने कितना लोन लिया, लोन अमाउंट मान लीजिए आपका है ये कितना मांग रहा है लोन अमाउंट। मान लीजिए आपका 1 लाख लोन अमाउंट है, तो इंटरेस्ट रेट ये दिखा रहा है क्या आपको देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, पूरा ये आपको EMI कैलकुलेटर आ गया। EMI कैलकुलेटर के थ्रू आप जो है इसमें कर सकते हैं। ओवरऑल किस तरह से आपको मिलेगा, ध्यान रहे आप आपको अप्लाई लोन यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। पर्सनल लोन, बिजनेस को लोन, बहुत सारे लोग वेडिंग लोन के लिए बोल रहे थे, तो ऐसे वेडिंग लोन लेना है तो यही चीज़ आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी, नेक्स्ट करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, OTP आएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैंने ये जानकारी अधूरी थोड़ी सी आप लोगों के लिए रह गई होगी, ये क्योंकि मैंने वो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली अपनी, जिससे कि मेरा आगे होता। मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए था दोस्तों, जब लोन चाहिए होता है तभी डालना चाहिए। मैं तो आपको लास्ट तक दिखाना चाह रहा था फॉर्म, तब इसलिए मैंने किया। आप खुद डालें, लेकिन सही जानकारी दे, सब कुछ सही जानकारी दे, तो बेहतरीन आपको ऑप्शन मिलेगा, बेहतरीन लोन ऑफर आपको मिल जाएगा। बने रहिए ओनली पैसा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।